हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जो कि डायोड पे बेस्ड होंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक सेंटर टिप्ड रेक्टिफायर है, उसमें क्या लोड रेजिस्टेंस 980 ओम्स दिया है और डायोड का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो 20 ओम्स है और इसका जो वी एस है वो 50 वोल्ट है। वी एस कितना है, सेंटर से लेके मतलब एक एंड तक है, कितना 50 वोल्ट, जो कि आर एम एस फॉर्म में दिया गया है। आई डी सी हमें पता करना है। आई डी सी इक्वल टू क्या होता है, हमें सबसे पहले फार्मूला देखते हैं। 2IM डिवाइड बाई पाई, जो भी वैल्यू हमें निकालनी होती है उसका फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। तो अब हमें यहाँ से देखेंगे कि हमें IM भी पता करना पड़ेगा। तो IM के लिए क्या डेटा, मतलब हमारे पास डेटा गिवन है, VS है, RL है, ये सब। तो सबसे पहले हम VM निकालेंगे। VM क्या होगा हमारा, जो RMS वोल्टेज होता है, VRMS इक्वल टू होता है हमारा VM डिवाइड बाई √2। तो VRMS कितना है हमारा, 50 वोल्ट। VM कितना है हमें फाइंड आउट करना है और √2 की वैल्यू होती है 1.414। तो VM इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा, 70 एक जीरो और 3 बाद अंक बिंदी, तो VM इक्वल टू निकल आएगा 70.7 वोल्ट। तो हमारा IM कितना होगा, IM होगा हमारा VM बाई आर हमारा क्या टोटल रेजिस्टेंस होगा। जब एक मान लो पॉजिटिव साइकिल लगाएगी तो D1 कंडक्ट होगा, तो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस ऐड हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 20 + 980 1000 ओम। तो IM हो जाएगा हमारा VM 70.7 डिवाइड बाई 1000 ओम्स। 1000 इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, 10⁻³ में हो जाएगा ऊपर। तो IM कितना निकल आएगा हमारा, 70.7 मिली एम्पियर। तो IDC कितना होगा हमारा, IDC निकलेगा 2 × 70.7 मिली एम्पियर डिवाइड बाई 3.14। IDC इक्वल टू हो जाएगा ये 7 दूनी 140, 140 2 7 14 2 7 14 डिवाइड बाई 3.14। कितनी बार जाएगा, लगभग 3 को 12 बचे 2, 3 18, मतलब ये डेसिमल में है। तो लगभग हम ऑप्शन से देखेंगे आसपास कौन सी वैल्यू है। तो ये 5 टाइम्स, मान लो ये 45 मिली एम्पियर दिख रहा है, तो मतलब इधर लग रहा है कि 6 टाइम जाएगा, लेकिन जब हम 0.14 का भी डिवाइड करेंगे इसमें तो वो मतलब डिक्रीज होगी वैल्यू। तो लगभग ये मिली एम्पियर हम देखेंगे यहाँ पे। तो ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। जब भी मतलब ऑप्शन में बहुत ज़्यादा गैप हो तो हम एक अंदाज़ा लगा के अपना ऑप्शन कर टिक करके निकल सकते हैं। लेकिन अगर ऑप्शन में बहुत बारीकी से, मान लो अगर 45.5 और 45.8 इस तरीके से डिजिट दी गई है, तो हमें एक्यूरेट मतलब फिर डिवीजन दे के, मतलब प्रॉपर तरीके से भाग दे के आंसर निकालना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम सेम टाइप का। तो इसमें भी हमारा एक सेंटर टेप्ड रेक्टिफायर है, लोड रेजिस्टेंस 300 ओम्स है, जो VS है वो 40 वोल्ट है, बट ये टोटल VS है। तो हमें सिंगल सेंटर टेप्ड निकालना है। तो VS हाफ कितना होगा, इसके थ्रू सेंटर से लेके एक एंड की ओर 20 वोल्ट, ये RMS वैल्यू है। हमें क्या निकालना है, VP मैक्सिमम वोल्टेज। मैक्सिमम वोल्टेज क्या रहता है, VRMS इक्वल टू होता है VM डिवाइड बाई √2। 20 RMS वैल्यू है, VM हमें फाइंड आउट करना √2। VM इक्वल टू हो जाएगा 20 × √2 की वैल्यू 1.414। कितना हो जाएगा ये, 28.28 वोल्ट। अब हमें निकालना VDC। VDC इक्वल टू क्या होता है, 2VM डिवाइड बाई पाई। 2VM की वैल्यू कितनी है, 28.28 डिवाइड बाई पाई 3.14। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि कितना लगभग 3×27 होता है, फिर 1.28 बचेगा, ये भी 9 टाइम्स जाएगा। 14 नंबर कितना होता है, ऐसे कुछ लगभग, तो ये 9 टाइम्स चले जाएगा यहाँ पे। तो VDC निकल आएगा हमारा 18 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन जीना डायोड पे बेस्ड होगा। जीना डायोड हम लोग वोल्टेज रेगुलेशन के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है,
40 वोल्ट सोर्स वोल्टेज है, जीना वोल्टेज 10 वोल्ट है, जीना करंट 90 मिली एम्पियर है और आर एस इक्वल टू 1.4 किलो ओम है। हमें आर एल फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पे इक्वेशन लिखेंगे। यहाँ पे क्या होगा, ये जो 10 वोल्ट है वो इस नोड का ही वोल्टेज होगा 10 वोल्ट। तो इसके थ्रू हम क्या करेंगे, 40 माइनस 10 डिवाइड बाई 1.5। तो ये क्या होगी, हमारी करंट की वैल्यू होगी यहाँ पे, यानी कि इस ब्रांच से होने वाली करंट की वैल्यू क्या होगी, 40 माइनस 10 डिवाइड बाई 1.4। जो ये करंट है वो क्या है, आई एस है। तो ये कितना हो जाएगा, 30 डिवाइड बाई 1.4, ये किलो ओम्स में है, इक्वल टू आई एस। यानी कि आई एस इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 से 1 बिंदु एक्स्ट्रा कर देंगे, 15 दूना 30, 2 टाइम्स 20 मिली एम्पियर। यानी कि हमारी सोर्स करंट कितनी हो गई, 20 मिली एम्पियर। आई एस इक्वल टू 20 मिली एम्पियर। टोटल जो फॉर्मूला करंट होगी वो एक लोड करंट होगी आई एल, एक जीना करंट होगी और एक सोर्स करंट होगी। तो सोर्स करंट इक्वल टू होगा जीना करंट प्लस लोड करंट। जीना करंट है हमारी 20 मिली एम्पियर, सॉरी सोर्स करंट है हमारी 20 मिली एम्पियर, जीना करंट है हमारी 90 मिली एम्पियर। और आई एल इक्वल टू क्या होगा, आई एल इक्वल टू होगा 20 माइनस 90 यानी कि 1 मिली एम्पियर। हमें निकालना है आर एल। आर एल के लिए क्या होगा, जब जीनर वोल्टेज 10 वोल्ट है तो ये तो फिक्स होगा यहाँ पे 10 वोल्टेज। तो आर एल के क्रॉस वोल्टेज होगा 10 वोल्ट डिवाइड बाई आर एल के क्रॉस करंट कितनी है, 1 मिली एम्पियर। मिली 10 टू द पावर माइनस 3 होता है, वो ऊपर जाएगा तो 10 की पावर 3 में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि आर एल इक्वल टू 10 किलो ओम्स। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। सेम तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है, जीना डायोड है 0 इंटरनल रेजिस्टेंस, नी करंट इज 5 मिली एम्पियर, द मिनिमम वैल्यू ऑफ आर सो दैट द वोल्टेज अक्रॉस एट डज नॉट फॉल बिलो 6 वोल्ट। मतलब क्वेश्चन ये बोला कि हमें मिनिमम आर फाइंड आउट करना है जब इसकी नी करंट कितनी है, 5 मिली एम्पियर। नी करंट क्या होती है, मतलब जीना करंट ही हमारी नी करंट है। तो यहाँ पे हम एक फिर से यहाँ पे भी कितना होगा, ये 6 वोल्ट होगा इस नोड पे वोल्टेज। तो यहाँ पे सेम तरीके से हम आई एस निकालेंगे। आई एस इक्वल टू क्या होगा, 10 माइनस 6 डिवाइड बाई 50, यानी कि 4 डिवाइड बाई 50। अगर हम इसको मतलब 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मिली एम्पियर में कन्वर्ट हो जाएगा। एक बिंदु से बिंदु कैंसल और ये हो जाएगा 80 मिली एम्पियर। यानी सोर्स करंट हमारी 80 मिली एम्पियर हो गई। तो हमारी जीना करंट कितनी है, 5 मिली एम्पियर। तो आई एस इक्वल टू होगा जीना करंट प्लस लोड करंट। तो 80 इक्वल टू 5 प्लस आई एल इक्वल टू हो जाएगा 75 मिली एम्पियर। हमें निकालना है आर मिनिमम। आर मिनिमम तभी होगा जब यहाँ पे मैक्सिमम करंट फ्लो होगी आर एल के एक्रॉस, आई एल मैक्सिमम होगी। तो हमारी आई एल मैक्सिमम ही तो है, क्योंकि मिनिमम जीना करंट तो हमारी कितनी है, 5 मिली एम्पियर। तो इसके लिए क्या करेंगे हम यहाँ पे, आई एल इक्वल टू क्या होगा, वी डिवाइड बाई आर। तो आई एल की वैल्यू है 75 मिली एम्पियर माइनस 3 इक्वल टू वी हमारा 6 वोल्ट है और आर। तो आर इक्वल टू हो जाएगा 6 डिवाइड बाई 75, 10 की पावर माइनस 3 ऊपर जाएगा तो 10 की पावर 3 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये कितनी बार जाएगा, 25 थी 75, 25 चौको 100, 0 3 दूना 6। आर इक्वल टू हो जाएगा 80 ओम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अज्यूम डायोड इज आइडियल, द इम्पीडेंस बाय द सर्क्यूट अक्रॉस द टर्मिनल ए एंड बी। तो एक तरीके से सर्क्यूट है, इसमें 2 डायोड लगे हैं। तो सोर्स वोल्टेज हमारा 4 sin ओमेगा टी और यहाँ पे 10 किलो ओम्स है और यहाँ पे भी 10 किलो ओम्स है। तो ए और बी के इक्विवेलेंट इम्पीडेंस कितनी होगी। सबसे पहले हम देखेंगे, चूँकि हमारे डायोड आइडियल है तो जब भी इनका ये फॉरवर्ड वाइज कंडीशन में होंगे तो इनका इंटरनल रेजिस्टेंस 0 होगा, तो इसमें वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा।
तो जैसे मान लो हमने पॉजिटिव साइकिल आई, तो पॉजिटिव साइकिल में क्या होगा, ये D1 कंडक्ट करेगा और D2 ऑफ रहेगा, क्योंकि ये रिवर्स वाइज में मतलब नेगेटिव है, ये कैथोड है, ये एनोड है। तो नेगेटिव में तो ये मतलब रिवर्स रहेगा, तो ये ओपन सर्किट रहेगा, और पॉजिटिव साइकिल में ये शॉर्ट सर्किट रहेगा, तो करंट यहाँ से फ्लो होगी। तो चूँकि जब ये ओपन रहेगा, ये शॉर्ट रहेगा, तो ए बी के इक्विवेलेंट कितना रेजिस्टेंस होगा, 10 किलो ओम। अगर मान लो हमारी नेगेटिव साइकिल आई, तो क्या होगा, नेगेटिव साइकिल में D1 रिवर्स वाइज रहेगा और D2 फॉरवर्ड वाइज रहेगा, तो D2 के थ्रू करंट फ्लो होगी। तो चूँकि ये आइडियल डायोड है, तो वोल्टेज ड्रॉप होगा नहीं, तो इक्विवेलेंट हमारा रेजिस्टेंस यहाँ पे कितना होगा, 10 किलो ओम्स। तो इसका ऑप्शन राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें वी आउट फाइंड आउट करना है। यहाँ पे 5 ओम 500 ओम 500 ओम्स दो रजिस्टर लगे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, वोल्टेज डिवीजन रूल्स। इस पॉइंट पे वोल्टेज कितना होना चाहिए, मान लो वी ए है, तो वी ए इक्वल टू क्या होगा, 500 डिवाइड बाई 500 प्लस 500 इंटू सोर्स वोल्टेज कितना है, 9 वोल्ट। तो वी ए इक्वल टू हो जाएगा हमारा 5 डिवाइड बाई 500 डिवाइड बाई 1000 इंटू 9, वी इक्वल टू हो जाएगा 4.5। अब हम देखें यहाँ पे 4.5 और जीरो वोल्टेज कितना है, 5 वोल्ट, यानी कि इस 5 वोल्ट का मतलब ये है कि ये जब इसको 5 वोल्ट से ज़्यादा दिया जाएगा तभी ये रिवर्स वाइज कंडीशन में आएगा, नहीं तो ये ओपन रहेगा। तो ये चूँकि 4.5 वोल्ट ही है इस नोड पे, तो यानी कि ये रिवर्स वाइज कंडीशन में नहीं आएगा, इसका मतलब ब्रेकडाउन नहीं होगा, तो इसके इक्विवेलेंट 5 वोल्ट नहीं रहेगा, तो ये ओपन सर्किट रहेगा एक तरीके से। तो यहाँ पे जो 4.5 वोल्ट है वही वी आउट रहेगा, तो हमारा ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। सपोज दैट अगर ये रेजिस्टेंस मतलब कुछ और होती, इसकी वैल्यू कुछ और होती है, और यहाँ पे अगर हमारा 6, मान लो कि यहाँ पे हमारा 6 वोल्टेज आ रहा है, तो ये 5 वोल्ट है, तो कहीं ना कहीं ये अपना ब्रेकडाउन कंडीशन रहेगा, तो इसके इक्विवेलेंट जो वी आउट के इक्विवेलेंट वोल्टेज था वो हमारा 5 वोल्ट ही रहता। एक और क्वेश्चन देखेंगे जीना डायोड पे बेस्ड। तो हमारा सोर्स वोल्टेज है 13 वोल्ट और जीना वोल्टेज है 6 वोल्ट और आर एस इक्वल टू है 1 किलो ओम। तो हमें निकालना है करंट थ्रू द जीना डायोड के अक्रॉस करंट कितनी फ्लो होगी। तो चूँकि ये इस तरीके से लगा, तो इसका मतलब ये नहीं कि वोल्टेज मतलब हमें कन्फ्यूज होना है, ये इस तरीके हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं, मतलब वी आउट यही है। तो अब हम अगर इस नोड पे इसका मतलब इक्विवेलेंट वो करंट निकाल लेंगे, तो वो क्या होगा, आई एस इक्वल टू 13 माइनस 6 डिवाइड बाई 1 किलो ओम, यानी कि 7 डिवाइड बाई 1 यानी कि 7 मिली एम्पियर। तो सोर्स करंट हमारी 7 मिली एम्पियर है। चूँकि वी आउट तो हमारा ओपन है, इसलिए आई एल में करंट लोड ओपन है तो करंट फ्लो नहीं होगी, तो सारी की सारी करंट ही हमारी जीनर डायोड के अक्रॉस फ्लो होगी, तो यानी कि इसका 7 मिली एम्पियर करेक्ट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई एम फाइंड आउट थ्रू द डायोड। तो हमें मैक्सिमम करंट फाइंड आउट करनी है डायोड के थ्रू जो फ्लो हो रही है। तो एक हाफ वेव रेक्टिफायर है, तो इसमें वाइंडिंग रेशियो दिया गया है। तो हमें पता होना चाहिए कि वाइंडिंग रेशियो एन पी डिवाइड बाई एन एस, प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग के बीच में जो भी रेशियो होता है वही वोल्टेज का रेशियो होता है। तो वी एस डिवाइड बाई वी पी डिवाइड बाई वी एस। तो एन पी कितना है हमारा 23 डिवाइड बाई 1। तो वी पी कितना है, प्राइमरी वोल्टेज 230 डिवाइड बाई वी एस हमें फाइंड आउट करना है। तो वी एस कितना हो जाएगा हमारा 10 वोल्ट। जो वी एस है ये आर एम एस फॉर्म में है। तो हमें क्या, जैसे कि हमें आई एम पता करना है, तो हमें आई एम का फॉर्मूला पता होना चाहिए कि वो क्या होता है, वी एम डिवाइड बाई आर। तो हमें वी एम पता चल जाएगा, तो हम आर हमें दिया गया है 141 ओम्स। तो हम सबसे पहले वी एम निकालने के लिए क्या करेंगे वी आर एम एस इक्वल टू फार्मूला होता है वी एम डिवाइड बाई √2। तो वी आर एम एस हमें कितना दिया गया है, मतलब निकाला हमने 10 वोल्ट डिवाइड बाई वी एम डिवाइड बाई √2। वी एम कितना हो जाएगा 10 इंटू 1.414, ये कितना हो जाएगा 14.14।
तो आई एम कितना होगा हमारा, वी एम कितना निकला 14.14 डिवाइड बाई आर एम, आर कितना है हमारा 141 ओम, यानी कि ये अप्रोक्सीमेटली जैसे हम लोगों ने क्या किया यहाँ पे 1000 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये जो भी वैल्यू है वो मिली एम्पियर में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा 1414, एक जीरो और आएगा यहाँ पे 141। ओके, तो ये 1 टाइम्स जाएगा 1 और 140, तो बचेगा 4, भाग नहीं जाएगा भाग नष्टम बिंदी, फिर एक जीरो और लेंगे तो 40 हो जाएगा, फिर से भाग नहीं जाएगा भाग नष्टम बिंदी, फिर दशमलव ला के एक बिंदी बढ़ाएंगे तो 400 हो जाएगा। ये लगभग 3 टाइम्स आएगा 14×42, 14×28, 14×42, हाँ ज़्यादा 29 टाइम्स आएगा लगभग, यानी कि हमारा आई एफ कितना आ गया 100 मिली एम्पियर लगभग। तो ऑप्शन इसका सी इज करेक्ट। थैंक यू।